तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम फिर निकल पड़े हैं रास्ते पे साइकिल लेके। तो कल मुझे जाना था गुड़गांव, बट बारिश की वजह से जा नहीं पाया। तो कल मेरा टारगेट जो था 30 किलोमीटर था, तो मैं नहीं कर पाया बारिश की वजह से। लेकिन आज मैं उसे कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ से सिकंदरपुर जाऊँगा गुड़गांव और फिर वापस आऊँगा। तो टोटल मिला के करीबन 30 किलोमीटर हो ही जाएगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं गुड़गांव सिकंदरपुर। तो अभी हम लोग सिकंदरपुर जा रहे हैं। और सिकंदरपुर का जो कल डिसाइड हुआ था, कल तो मालूम ही है, कल बारिश काफ़ी अच्छी खासी हुई थी। कल जाने को कल भी जा सकते थे, बट मैं नहीं गया। लेकिन आज कंप्लीट करेंगे सिकंदरपुर जाना। और तो कल इसी वक्त मैं निकला हुआ था और ऐसी ही धूप थी कल, बट कल के मुकाबले आज थोड़ी सी गर्मी कम है। धूप तो है बट गर्मी कम है। और कल जब इस वक्त मैं निकला तो अचानक से मौसम चेंज हुआ और बारिश हो गई और बहुत बढ़िया मौसम हो गया था। लेकिन आज तो कोई चांस नहीं है कि ऐसा कोई मौसम हो जाए, क्योंकि बादल भी साफ़ ही लग रहे हैं। हाँ, काले तो है बट धूप उतनी ही तेज़ निकली हुई है, तो मुश्किल है आज बारिश होगा। ये जो रास्ता है, यहाँ पर साइकिल खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल ऊंचाई में है ये। तो यहाँ से लेकर करीबन 1 किलोमीटर से थोड़ा सा शायद ज़्यादा हो सकता है, इतनी ऊंचाई है। यहाँ थोड़ी दिक्कत लगती है साइकिल खींचने में। बाकी तो आगे बिल्कुल ही ढलान है, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर चलाने में साइकिल। रास्ते में चलो तो पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है यार। एक आदमी गाड़ी से उतर कर कोने में जाकर उंगली डाल डाल के उल्टी कर रहा है यार। सारा मूड ख़राब कर दिया। ज़्यादा ही पीली होगी, अब उतारने के लिए उल्टी कर रहा है दबा कर, खुद ही उंगली डाल डाल के। खाना आ गया है, बस अब थोड़ा सा पेडल मारेंगे और चलते रहेंगे आगे। तो मेरे आगे जो 2 साइकिल है, ये एटलस साइकिल है। और हम लोग जब छोटे छोटे थे उस वक्त जितने भी साइकिल से जाया करते थे ऑफिस या कुछ अपने काम से, उनके पास यही साइकिल हुआ करती थी। और काफ़ी मजबूत टिकाऊ साइकिल है। अभी भी तीनों के पास पड़ी थी। बहुत पुरानी साइकिल है, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल वाली साइकिल है। ये नाना करके भी 8-10 साल पुरानी साइकिल है जो उनके पास है। और ये साइकिल चलती भी इतनी है, अच्छी साइकिल है बहुत। एटलस की बहुत मजबूत साइकिल है ये। तो अभी तो सिर्फ मैंने संजयवनी ही पार किया है, 2 मिनट और लगेंगे पार होने में, और उसके बाद आएगा किशनगढ़। तो अभी बहुत लंबा सफ़र है सिकंदरपुर जाने के लिए। आज सैटरडे है, तो आज पता नहीं क्या है, बाज़ार नहीं लगा। नहीं तो यहाँ पर सैटरडे बाज़ार लगता है, काफ़ी अच्छा बाज़ार। पता नहीं शायद मना कर दी हो, तो इस वक्त यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सैटरडे बाज़ार काफ़ी बड़ा लगता है इधर। अरे यार, मुझे लगा आज सैटरडे बाज़ार इधर लगा नहीं है, तो लगा ही हुआ है और ट्रैफिक है इधर। तो थोड़ी सी दिक्कत होगी निकलने में, बट निकल जाएंगे। अभी ज़्यादा शाम हो ही नहीं है, इसलिए कम ट्रैफिक है। जैसे जैसे रात बढ़ेगी यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी। तो भैया निकलने दो। तो चलिए निकल गए ट्रैफिक से, और किशनगढ़ भी पार होने वाला है। तो यहाँ से लेफ़्ट मुड़ते ही किशनगढ़ पार हो जाएगा और हम चलेंगे छतरपुर के लिए। बट छतरपुर जाने के बाद मुझे ये सोचना है कि छतरपुर के मेन रोड से निकलूँ या बीच से। मैंने एक बार गया हूँ, वो रास्ता सीधा जाता है सुल्तानपुर के लिए और फार्म हाउस के अंदर से जाता है वो, मेन रोड से नहीं जाता। मेन रोड से जाता हूँ तो ट्रैफिक मिलेगा, अगर अंदर से जाता हूँ तो बिल्कुल खाली खाली मिलेगा। तो आज से कई साल पहले गया था, अभी जगह भी मुझे याद नहीं है, पूछ के जाना पड़ेगा शायद। ट्राई करते हैं एक बार। छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाले हैं, लेकिन मुझे उससे पहले ही राइट मुड़ना पड़ेगा। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कौन सा कट था वो, और वो याद नहीं आ रहा है। कहीं गलत कट निकल गया तो कहीं और पहुंच जाऊं, क्योंकि फार्म हाउस बहुत बड़ा है इधर का। अगर गलत जगह ले लिया तो भटकता रह जाऊँगा, भूल भुलैया इधर का फार्म हाउस का रास्ता भी थोड़ा देख दाख के ही जाऊँगा। तो चलिए यहाँ से राइट ले लेते हैं। मेरे ख्याल से यही कट होना चाहिए, आगे से राइट। तो यहाँ से अंदर जाएंगे और वो रास्ता अगर मैं सही हूँ तो सीधा निकलेगी सुल्तानपुर के लिए। बड़ी नाजुक है अंकल, यहाँ से सुल्तानपुर निकल जाएंगे? कैसे निकलेंगे? हाँ हाँ हाँ, टक्कर आएगी, हाँ लेफ्ट हो जाना, मेन रोड आ जाएगा। हाँ हाँ।
रॉन्ग साइड डाल देना आपको। अच्छा, हाँ, कोई कोई बत्ती होगी उस तरफ। बस, थैंक यू अंकल। हाँ, मैं सोच ही रहा था यार, मैं एक बार आया हूँ यहाँ से, करीबन 5-6 साल पहले आया था मैं इधर। तो यहाँ से शॉर्टकट था क्योंकि आगे बहुत ट्रैफिक था, तो उसके चलते मैं किसी के साथ आया था तो मुझे यहाँ से ले गए थे शॉर्टकट। तो मुझे हल्का सा ध्यान था कि यहाँ से जा सकते हैं, अगर मैं सही रास्ते पहुँचा तो सुल्तानपुर पहुँच जाऊँगा बिना किसी ट्रैफिक के परेशानी के। क्या हो रहा है इधर, इतनी भीड़ किस बात की भाई? तो मुझे लगता है यही लेफ़्ट कट है जो उन अंकल ने बताया था मुझे। तो चलिए, इतना झटके खा के फाइनली थोड़े से प्लेन रोड में आ गए हैं। तो लगभग 25% तो मैंने पहुंच गया हूं, अभी भी 75% है। तो अभी मैं करीबन छतरपुर से आगे निकल चुका हूं और सुल्तानपुर पहुंचने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं। तो मुझे फिर दोबारा पटरी से रोड में जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है फ़ोन। अब जाके थोड़ा सा स्मूथ हुआ है। अरे यार, गाड़ी रुकी नहीं रही है, यहाँ की लाइट ख़राब है, गाड़ी चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। बाइक को तो निकाल भी लो, साइकिल से कैसे निकाले ऐसे? चलो यार निकालते हैं, अब बहुत दूर है गाड़ी। सुल्तानपुर भी लगभग हम पहुंच ही गए हैं और मैं सुल्तानपुर भी कुछ महीने रहा हूं। और यहाँ अगर रहने की बात कहूँ तो इतनी बुरी जगह नहीं है, लेकिन उस वक्त जब मैं रहा था तो रेंट भी कम था और इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी। तो कुछ महीने ही ले लो, जब हम लोग यहाँ पता कर रहे थे रहने के लिए, तब मैं बताऊँ कि यहाँ पर इतने बुरे हाल हो चुके थे कि निकलना ही मुश्किल हो रहा था। क्योंकि जब शायद हम लोग रहते थे अब इतना लोग थे नहीं यहाँ पर, अब लोग काफ़ी भर चुके हैं, जिस कारण आना जाना हो गया। जो छोटी छोटी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो ई रिक्शा होती है, वो आने जाने लग गई है। उसकी वजह से इतनी ट्रैफिक होने लग गई है कि अंदर जो थोड़ा सा अंदर रहते हैं उनके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये है सुल्तानपुर का मेट्रो स्टेशन। मैंने सोचा कि इधर से पटरी से चढ़ के ऊपर चले जाऊँगा, लेकिन जगह ही नहीं है, दोबारा घूम के वापस आना पड़ेगा। वैसे अभी तक मैंने इतना लंबा साइकिलिंग की नहीं है और मैंने गुड़गांव जाने के लिए इसीलिए सोचा कि मैं गुड़गांव बहुत बार आ चुका हूँ और इधर के काफ़ी जगह में एरिया में मैं रह चुका हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा जाना पहचाना जगह लगता है। तो मैंने सोचा था पहले से अगर मैं थोड़ा सा लंबा साइकिलिंग करूँगा तो सबसे पहले गुड़गांव से शुरुआत करूँगा। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं गिटोरनी मेट्रो स्टेशन। तो अभी 2 दिन से किस्मत काफ़ी अच्छी है, निकलता हूँ धूप में, मगर थोड़ी देर साइकिलिंग करते करते मौसम अच्छा हो जाता है। कल भी ऐसे ही हुआ, निकला धूप में, 5-10 मिनट के अंदर ही मौसम बारिश वाला हो गया, फिर उसके बाद मौसम अच्छा। और अभी भी थोड़ा सा मैं सुल्तानपुर से आगे निकला, मौसम कितना अच्छा हो गया इधर, धूप बहुत कम है और ठंडा भी है मौसम। ऐसा रहे तो साइकिलिंग करने में मज़ा ही आ जाए। अरे भाई, अरे यार, अभी रिक्शे के चक्कर में मैं ठुक जाता। मैं जा रहा, मेरे आगे रिक्शा वाला आ रहा, तो उसने बोला भाई तुम राइट से चले आओ। मैंने जैसे ही राइट से मोड़ा, पीछे से गाड़ी इतनी तेज़ आई, हल्का सा बचा मैं। वैसे और रिक्शा वाला रॉन्ग साइड से आ रहा था। तो है अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन, तो इसके लेफ़्ट साइड है आया नगर, और आया नगर भी कुछ टाइम में रहा हूँ। और आया नगर की ख़ास बात बताऊँ तो जिस जगह हम रह रहे थे बहुत अच्छी जगह थी, अच्छी बिल्डिंग थी वहाँ, और साफ़ सुथरा माहौल अच्छा था वहाँ पर। अगर एक ख़ास चीज़ और है कि यहाँ की जो सब्ज़ी मंडी है भाई, अभी तक मैं जा रहा हूँ सिकंदरपुर के अलावा आया नगर की सब्ज़ी मंडी सबसे अच्छी है। और यहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, इधर बारिश में जब बारिश होती है ना इधर, तो आप मतलब कमर तक भर जाते हो बारिश से। तो कोई भी ओला उबर आप कर लो, कोई गाड़ी नहीं आती है, और करीबन 2 किलोमीटर तक आपको बाहर आना पड़ता है मेट्रो के लिए। और
और कोई भी कन्वेंस जहाँ से आपको ड्यूटी जाना है उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सिर्फ बारिश में इधर, नहीं तो वैसे ये जगह सही है। क्योंकि मैं रहा हूँ तो एक बार बुलेट लेके मैं निकला बाहर और पूरा मैं कमर तक पानी में भरा हुआ था। इतना पानी यहाँ पर मतलब इकट्ठा हो जाता है। तो अभी जैसे बारिश का मौसम आ रहा है और आगे और बारिश का मौसम आएगा तो भैया यहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही कारण था यहाँ से खाली करने का। आज मौसम कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। बस डर ये है कि कल की तरह ज़्यादा मेहरबान ना हो जाए कि बारिश हो जाए। बादल तो काले काले दिख रहे हैं। बस बादल जी मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश मत होना, तो इसके बाद आप आराम से होते रहना। हवा बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही है हवा। बस सिकंदरपुर से भी ज़्यादा दूर नहीं है, पहुंचने वाले हैं। लेकिन मौसम ने दिल खुश कर दिया, मज़ा आ गया। इतनी दूर साइकिलिंग करी बट ज़्यादा थकावट लग नहीं रही है, क्योंकि शरीर में जब ठंडी हवा पड़ती है ना तो सारी थकावट मिट जाती है। भाई साहब साइकिल इतनी स्पीड में जा रही है ना, और साइकिल में नहीं है ब्रेक अच्छी, तो थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। स्पीड कम तो नहीं करना चाहता बट ब्रेक कम होने के कारण स्लो कर ही लेता हूँ। ऐसा ना हो किसी पर ठुक जाऊँ या ठोक दूँ। ये गाइस गुरु द्रोणाचार्य पहुंच चुके हैं फाइनली, और इसके आगे है अपना सिकंदरपुर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं सिकंदरपुर, और आगे जाके सिकंदरपुर का मेट्रो स्टेशन आएगा और ये पूरा एरिया जो है वो है सिकंदरपुर का। तो मैं बताना चाहूँगा सिकंदरपुर में काफ़ी रह चुका हूँ और काफ़ी अच्छी जगह है ये। भीड़ भाड़ वाली इलाका होने के बावजूद भी मुझे ये जगह बहुत पसंद है, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ रहा हूँ। वो अलग बात है कि पहले मैं यहाँ बुलेट में आया करता था, अब मैं साइकिल में आ रहा हूँ। जैसे कोई भी रेंट पे रहता है उसके लिए बहुत अच्छी जगह है ये। रेंट भी उस टाइम तो ज़्यादा नहीं था, बट जब लास्ट टाइम मैंने पता किया तो रेंट भी बढ़ चुके हैं। लेकिन जगह बड़ी मस्त है ये, और सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो सेफ्टी भी है, क्योंकि जितने टाइम भी हम लोग रहे हमें कभी ऐसा शिकायत नहीं आया कि यहाँ पर कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही हो रात में आने या रात में आने जाने के लिए। यहाँ ज़्यादातर जो लोग आपको लोगों को मिलेंगे वो बिहार साइड के, मणिपुरी, दार्जिलिंग इस साइड के लोग ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ के बड़ा मज़ा आया, काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ यहाँ पर और अपना सा लगता है ये जगह। तो जैसा कि मैंने बोला, ई रिक्शा जहाँ भी होगा वहाँ ट्रैफिक तो होना ही होना है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा ई रिक्शा चलता है और इसलिए यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा मिलती है। तो बस मेरी मंजिल आज यहीं तक थी, सिकंदरपुर तक। अब मैं यहाँ से यू टर्न मुड़ूंगा और जाऊँगा वापस कटवारे सराय। और सिकंदरपुर में एक जगह दिखाता हूँ जो मेरे लिए शायद इतनी अच्छी ना हो, बट जो पीने खाने वाले लोगों के लिए उनके लिए बहुत बढ़िया जगह है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो सामने स्टॉल लग रखे हैं, सारे चाट वाट आपको मिल जाएंगे, स्ट्रीट चाट इधर ही मिलेंगे। तो ये मेरे है, मैं साइकिल से दिखाता हूँ इधर आगे। ये है इधर दारू का शॉप। तो पहले मैं यहाँ से यू टर्न मोड़ लेता हूँ वापस जाने के लिए। तो चल भाई आगे ले ले। तो बस यही है, यहाँ पर ट्रैफिक तो मिलता है। लेकिन पीछे मैंने एक जगह दिखाई, पता नहीं वीडियो में देखी नहीं देखी, ठेका है। तो दिन भर मजदूरी करने के बाद यहाँ पर जो भीड़ लगती है शाम को, और साथ में ही मोमोज, आपके चिकन विकन सारी चीज़ फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप अपनी आगे थकान यहाँ मिटा सकते हैं जो पीने के शौकीन है। तो ये ठेका बहुत चलता है इधर। और यहाँ के जो साइड में जो बहुत सारे मोमोज़ की दुकान लगी पड़ी है और बड़ी चिकन विकन की दुकान लगी पड़ी है, बहुत चलती है इधर। तो गाइस ये है सिकंदरपुर। तो चलिए आज का हमारा जो था सिकंदरपुर आने का वो तो टारगेट पूरा हो गया है। पूरी तरह नहीं हुआ, क्योंकि वापस घर जाने के बाद वो टारगेट पूरा होगा। तो 14-15 किलोमीटर यहाँ कंप्लीट हो गए। अब वापस जब तक जाएंगे तो 30 किलोमीटर तक हमारा आज का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो अभी मैं फंस गया हूँ कोने पे, लेफ़्ट साइड जाने की कोशिश कर रहा हूँ बट जा ही नहीं पा रहा। पीछे से गाड़ी आई जा रही है। भाई ध्यान चलाना, कोई फेल करा निकल जाए मेरे को। थोड़ा सा मैं पैदल चल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर से साइकिलिंग कर रहा हूँ, तो पैर थोड़े से अकड़ गए। चलने से थोड़ा ठीक हो जाएंगे। इस साइड भी छोटे छोटे कलरफुल पत्थर है जो घरों में सजाने के काम आते हैं। तो मेरे आगे आप लोग ट्रैफिक देख रहे होंगे कितनी है। और शाम होते ही इधर से मतलब ट्रैफिक चालू हो जाता है।
इसलिए शाम के वक्त मैं यहाँ से आना नहीं चाहता, बहुत ट्रैफिक मिलता है इधर। साइकिल ऊपर तो ले जाऊँ बट ऊपर से भी जगह नहीं है, सारा कवर कर रखा है दुकान वालों ने। तो सुल्तानपुर भी पहुँच गए हैं। अब यहाँ से आगे जो हमने लेफ़्ट लिया था पहले यहाँ पर आने के लिए, अब वही लेफ़्ट लेके अंदर से पहुँचेंगे, क्योंकि इस वक्त मैं छतरपुर से जाने की गलती तो नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ बहुत ट्रैफिक मिलेगा। तो मुझे निकलना है अंदर से, तो मैं जगह देखता हूँ और निकलता हूँ वहीं से। तो फाइनली अभी जाके वो कट दिखा है जहाँ से मैं अंदर जाऊँगा। मुझे लगा मैंने पीछे छोड़ दिया वो कट। अरे चाचा कहाँ बीच में खड़ी कर दी। तो चलिए पहुँच चुके हैं किशनगढ़ के बाज़ार। यहाँ तो पूरा रास्ते ब्लॉक है, कहाँ से निकले। अंदर निकलने की सोच रहा था बट रास्ता पूरा जाम है। काफ़ी अंधेरा हो गया है, अभी थोड़ा साइड में होकर चलाना पड़ेगा, क्योंकि दिख मुझे भी नहीं रहा है। कोई पीछे से गाड़ी आए और साइकिल दिखे ना और ठोक दे, पड़ेगा साइड होकर ध्यान चलाना पड़ेगा। और लगभग पहुंच ही गया हूँ मैं, संजय वन की तरफ पहुंच चुका हूँ। अब कटवारे भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए गाइस, कटवारे पहुंच चुके हैं। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।